आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम के जरिए मुल्क के शहरियों के साथ अपने ख्यालात का करेंगे इजहार। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम की 102वीं होगी किस्त। आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर नश्र होगा प्रोग्राम। समुद्री तूफान बिपरजॉय हुआ कमजोर। राजस्थान और गुजरात में चंद मकामात पर तेज बारिश का इम्कान। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कल गुजरात दौरे के दौरान कहा, हुकूमत की तैयारी की वजह से नहीं हुआ कोई जानी नुकसान। गुवाहाटी में मूसलाधार बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी की पानी की सतह में हुआ इजाफा। सैलाब की जद में कई अजला के आने से अवाम की मुश्किलें बढ़ी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे अमरीका से कब्ल अमरीका में देखा गया जोश खरोश। अमरीका के तमाम मेंबरान पार्लियामेंट समेत भारतीय कम्युनिटी के लोग भी वज़ीर आज़म मोदी का बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार। वियतनाम के कौमी वज़ीर दिफा जनरल फान वांगयांग भारत के 2 रोज़ा दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। भारत वियतनाम दिफाई ताउन को मजीद आगे बढ़ाने के लिए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से होगी बाहिमी मुलाकात। खेलों में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के मर्दों के डबल्स फाइनल में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशिया के एरोन छेया और वुई यक्सो से आज होगा। सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी ने कोरियाई जोड़ी को सख्त मुकाबले में दी शिकस्त। जर्मनी के शहर बर्लिन में मुनक्किद होने वाले स्पेशल ओलंपिक्स के 26 इवेंट्स में 190 ममालिक के 7,000 स्पेशल एथलीट्स ले रहे हैं हिस्सा। 198 एथलीट्स और भारत के 57 कोचेस भी दिखाएंगे अपनी ताकत। सुर्खियों के बाद खबरें अब तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्यालात का तबादला करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम की 102वीं किस्त होगी। ये प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर नश्र किया जाएगा। हिंदी टेलीकास्ट के फौरन बाद ये प्रोग्राम इलाकाई ज़बानों में भी नश्र किया जाएगा। प्रोग्राम का बुनियादी मकसद शहरियों के साथ बातचीत कायम करना है। ग्लोबल पीस अलायंस के सदर डॉक्टर हावर्ड सटिल ने वज़ीर आज़म मोदी के आइंदा अमरीकी दौरे पर अपनी खुशी का इजहार किया है। डॉक्टर हावर्ड ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी हमेशा अमन के तय पाबंदे अहद रहे हैं और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे अमरीका से कबल अमरीका में सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं। अमरीका के तमाम मेंबरान पार्लियामेंट वज़ीर आज़म मोदी का इस्तकबाल कर रहे हैं। वहीं भारतीय बिरादरी के लोग भी वज़ीर आज़म मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अमरीकी सदर की दावत पर वज़ीर आज़म मोदी सरकारी दौरा करेंगे और इस दौरान वज़ीर आज़म मोदी अमरीकी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी के दौरे के मुताल्लिक़ से अमरीका में तैयारियां कैसी हैं, आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे अमरीका को लेकर वहाँ काफ़ी जोश व खरोश है। पीएम मोदी का अमेरिका में बेसब्री से इंतजार है और उनके इस्तकबाल की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन और खातून अव्वल जिल बाइडन की दावत पर पीएम मोदी अमरीका का सरकारी दौरा करेंगे। हिंदुस्तान और अमरीका के ताल्लुकात एक तारीखी मोड़ पर खड़े हैं। अमरीका में हिंदुस्तान के सफीर तरनजीत सिंह संधू के मुताबिक इस दौरे का असर 5 शोबों पर पड़ सकता है। सेहत की देखभाल, IT और इख्तरा, तवानाई, दिफा और कारोबार। दोनों रहनुमाओं के दरमियान रस्मी और गैर रस्मी सतह पर बातचीत होगी। तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी का ये दौरा बहुत तारीखी और फैसलाकुन होगा। ये जो हमारी रिलेशनशिप बढ़ रही है, मैंने आपको कहा कि दोनों सब्सटेंस में भी ये एक बहुत हिस्टोरिक तो है ही, लेकिन एक बड़ा सिग्निफिकेंट विजिट है और उसका पर्टिकुलरली 5 एरियाज में ये जो हमारी
पार्टनरशिप है वो बहुत डीपन हो रही है। जबकि कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है हमारे बीच में। ये कोविड के टाइम से निकले हैं और सारी इकोनॉमी में वर्ल्ड वाइड, यूएस में भी इंडिया में भी उसका इम्पैक्ट हुआ है। लेकिन फिर भी हमारा जो ट्रेड है वो 190 बिलियन पहुंच गया है एंड इसीलिए कॉन्फिडेंस है कि वो आगे 500 बिलियन पहुंचेगा। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अमरीकी दौरे के हवाले से सीनियर सहाफ़ी ललित झा ने बताया कि पीएम मोदी का सरकारी दौरा अमरीका भारत ताल्लुकात के लिए निहायत अहम है। हिंदुस्तान अमरीका ताल्लुकात पर गहरी नज़र रखने वाले ललित झा ने पीएम मोदी के दौरे के दौरान दिफा, सेहत और खलाई शोबों के साथ कई दीगर शोबों में मुआहदों पर दस्तखत करने की उम्मीद जाहिर की। काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। USIBC का भी एक समिट था, इंडिया आइडिया समिट था, उसमें डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र आए थे। कुछ लोगों ने प्रश्न में पूछा तो उन्होंने कहा कि हंड्रेड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स निकलेंगे वहाँ से, कई सारे डजन्स ऑफ फैक्ट शीट्स वहाँ से निकलेंगी, काफ़ी बड़ी मात्रा में डॉक्यूमेंट्स निकलेंगी। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें डिफेंस होगा, एजुकेशन होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, हेल्थ सेक्टर पे काफ़ी कुछ डिलीवरेबल होगा। आप स्पेस पे भी काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ हैं, बायोटेक्नोलॉजीज़ हैं, उनसे भी काफ़ी कॉपरेशन को आपको देखने को मिलेगा। अमरीका और हिंदुस्तान के लोग पीएम मोदी के सरकारी दौरे अमरीका को लेकर काफी पुरजोश नजर आ रहे हैं। Hello, Prime Minister Modi. I wanted to take this opportunity to welcome you to the United States of America. I hope you enjoy your time here in Washington, D.C. This visit will serve as another way for India and the United States to strengthen our economic and cultural relationships. I had the opportunity just a few months ago to visit India and was struck by the kindness of the people I met there. As governor, I take great pride in fostering our sister state relationship with Gujarat and know that my fellow Delawarean President Biden feels the same way. I look forward to continuing our work together and hope that you enjoy your stay here. सत श्री अकाल। महामहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, टेक्सास प्रदेश के अर्विंग शहर में गांधी स्मारक से आपसे संबोधित हो रहा हूं। मैं उर्मीत जुनेजा, इंडिया एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ टेक्सास और भारतीय मूल के सभी नागरिक जो डालस फोर्ट वर्थ क्षेत्र में रहते हैं, उन सबकी तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपकी इस महत्वपूर्ण अमेरिका यात्रा से जो भारत और अमेरिका के संबंध और संगठित होंगे, उसके लिए आपको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इससे सारे जगत को फायदा होगा। I am truly delighted that Honorable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, would be paying a state visit to the United States. We eagerly await to welcome him in Washington, D.C. and to listen to his address in the Congress. साथ ही अमेरिका में रहने वाले हिंदुस्तानी निजात लोग भी पीएम मोदी के दौरे अमेरिका को लेकर जोश से भरे हुए हैं। पीएम मोदी बैरून मुल्क मकामी हिंदुस्तानियों से भी मुलाकात करेंगे। आमतौर पर पीएम के गैर मुल्की दौरे के दौरान बड़ी तादाद में NRI उनके इस्तकबाल के लिए आते हैं। इस बार भी लोग वजीर आजम से मिलने के लिए बेताब हैं। I'd like to warmly welcome Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, for his state visit to the United States. The Indian American community is deeply proud of Prime Minister Modi's inspiring and stellar leadership. On behalf of the Indian American community here in Dayton, I wish President Biden and Prime Minister Modi the very best as they deliberate and engage in strengthening and deepening India-US relations. पीएम मोदी का 22 जून को व्हाइट हाउस में बाज़ाब्ता इस्तकबाल किया जाएगा। उसके बाद वो अमरीकी सदर से अहम मुलाकात करेंगे। सदर बाइडन और जिल बाइडन वजीर आजम के एजाज में एक सरकारी इशाया भी देंगे। वजीर आजम मोदी 22 जून को ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर केविन मैकार्थी और सीनेट के सदर चार्ल्स शूमर समेत कांग्रेस कायदीन की दावत पर अमरीकी कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से भी खिताब करेंगे। 23 जून को नायब सदर कमला हैरिस और अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने भी पीएम मोदी के लिए एक मुश्तरका लंच का एहतमाम किया है। वजीर आजम इस मुद्दत के दौरान मुमताज़ CEOs, पेशेवर अफराद और दीगर के साथ भी बातचीत करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DT न्यूज़।
और आइए अब नजर डालते हैं कुछ दीगर खबरों पर। समुद्री तूफान बिपरजॉय अब कमजोर हो गया है। महकमा मौसमियात ने आज उसके कम दबाव वाले इलाके में तब्दील होने का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि तूफान के आज डिप्रेशन की शिद्दत बरकरार रहने का भी इम्कान है। इससे कबल ये जनूबी राजस्थान और उससे मुल्हिका शुमाली गुजरात में मजीद कमजोर हो गया। राजस्थान में समुद्री तूफान बिपरजॉय के असर की वजह से रियासत के कई इलाकों में मुसलसल बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात ने आज भी जालौर, बाड़मेर और सिरोही, जोधपुर और नागौर अजला में औसत से ज़्यादा बारिश की पेशनगोई की है। दूसरी जानिब बीकानेर और अजमेर के अजला में हल्की से औसत बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। कबल अज़ीं कल मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात में बिपरजॉय से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। अमित शाह ने रियासत के वज़ीर आला के साथ तूफान से मुतासरा इलाकों की मौजूदा सूरत हाल का भी जायजा लिया। उम्र दाखिला और ताउन के मरकजी वज़ीर अमित शाह ने गुजरात के तूफान से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आला के साथ फ़िज़ाई सर्वे करके नुकसान का अंदाज़ा लगाया। इसके अलावा तूफान और मूसलाधार बारिश से सबसे ज़्यादा मुतासर इलाकों के जायजे के दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल और दीगर आला हुक्काम के साथ जायजा मीटिंग की। उसके बाद अमित शाह ने मांडवी के सिविल अस्पताल का दौरा करके लोगों का हाल अहवाल दरियाफ्त किया। बादशाह भुज में स्वामी नारायण मंदिर का दौरा भी किया और मुतासरा लोगों को फराहम की जाने वाली खाने पीने की अशिया और दीगर सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने NDRF के एहलकारों से मुलाकात की और तूफान के दौरान डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स के जरिए किए गए काम के लिए उनकी हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तैयारियों से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। गुज़िश्ता दिनों की बारिश का असर अब आसाम पर साफ नजर आ रहा है। आसाम में सैलाब की वजह से हालात खराब होते जा रहे हैं। आसाम के गुवाहाटी में गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी मूसलाधार बारिश की वजह से दरियाए ब्रह्मपुत्र के पानी की सतह में इजाफा हो गया है। सैलाब से कई अजला के लोग बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं, जिसकी वजह से अवाम की मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। इसके साथ ही लखीमपुर ज़िले में सैलाब की सूरत हाल अब भी संगीन बनी हुई है। अगली खबर सिक्किम से। शुमाली सिक्किम के चंगथांग में तूफानी बारिश के बाद लैंड स्लाइडिंग और पुल बह जाने की वजह से 3500 सैयाह पिछले 3 दिनों से फंसे हुए थे, जिनमें से 2000 को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। त्रिशक्ति कमान फौज और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के दस्तों ने खराब मौसम के दरमियान रातों रात एक आर्जी पुल तैयार किया और सैयाहों को बाहिफाजत बाहर निकाला। बाकी सैयाहों को निकालने का काम जारी है। सड़क राब्ता बहाल करने की भी कोशिश की जा रही है। सैयाहों को उनके अगले सफर के लिए रास्ता साफ होने तक हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है। वियतनाम के वज़ीर दिफा जनरल फान वांगयांग भारत के 2 रोज़ा दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। भारत और वियतनाम दिफाई ताउन को आगे बढ़ाने के लिए 19 जून की नई दिल्ली में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के साथ 2 तरफा मीटिंग होगी। दोनों ममालिक बाहिमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। वियतनाम के कौमी वज़ीर दिफा आगरा का सकाफती दौरा भी करेंगे। भारत और वियतनाम के दरमियान जामे स्ट्रैटेजिक शराकतदारी है। 2 तरफा दिफाई ताल्लुकात इस शराकतदारी का एक अहम सतून है। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात में मुख्तलिफ किस्म की शराकतदारियाँ शामिल हैं, जिनमें खिदमात, फ़ौज से फ़ौजी तबादले, आला सतह के दौरे, सलाहियत साजी और तरबियती प्रोग्राम, अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम अमन में ताउन, जहाज़ों के सफ़र और 2 तरफा मशक़ें शामिल हैं। मंशियात के इस्तेमाल और उनकी स्मगलिंग को रोकने के लिए मुसल्लह सरहदी फोर्स के 71वें कोर के जवानों ने मोतिहारी बिहार में मंशियात के इस्तेमाल को ना कहें मुहिम के तहत गाँव की सतह पर एक मीटिंग की, जिसमें लोगों को इसके मुज़िर असरात से आगाह किया गया। मुसल्लह सरहदी फोर्स के जवानों ने गाँव वालों में मंशियात के मुज़िर असरात के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए एक रैली का एहतमाम भी किया। और RBI ने कहा है कि उसके पास प्रिंटिंग प्रेस के जरिए भेजे गए नोटों का सही हिसाब रहता है। इसके अलावा सेंट्रल बैंक ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली उन खबरों को मुस्तरद कर दिया है जिसमें 500 रुपए के नोटों की एक बड़ी रकम मुबैना तौर पर गायब होने की बात कही गई जा रही है। RBI ने कहा है कि रिपोर्टें हक़ इत्तलात कानून के तहत प्रिंटिंग प्रेस से जमा की गई मालूमात की गलत तशरीह पर मबनी है। RBI ने कहा कि प्रेस में शाये और RBI को भेजे गए बैंक नोटों को मिलाने के लिए एक मजबूत निज़ाम मौजूद है। इनमें बैंक नोटों की पैदावार, ज़ख़ीरा और तकसीम की निगरानी के लिए प्रोटोकॉल शामिल हैं। और आइए अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायज़ा नज़र डालते हैं अखबारात की
सुर्खियों पर। दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात के जायजे में सबसे पहली सुर्खी हम ले रहे हैं, वो है हिंदुस्तान एक्सप्रेस से, और ये समुद्री तूफान बिपरजॉय से मुतालिक है। गुजरात के बाद राजस्थान में अब बिपरजॉय अपना असर दिखा रहा है और राजस्थान में बाड़मेर, सिरोही, उदयपुर, जालौर, जोधपुर और नागौर में काफ़ी बारिश हो रही है इस तूफान के असर से। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। ये खबर भी हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है। हिंदुस्तान को आलमी फौजी ताकत बनने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी में खुद इन्हिसारी की ज़रूरत है। वज़ीर दिफा का बयान। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि खुद इन्हिसारी एक इख्तियार नहीं बल्कि अब एक ज़रूरत बन गई है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और ये खबर युगांडा से है। युगांडा में एक स्कूल पर दहशतगर्दाना हमले में 40 अफराद हलाक हो गए हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की सरहद के करीब युगांडा के मगरबी ज़िले में इस स्कूल में दहशतगर्द तंजीम अलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने बागियों के हमले में कम से कम 40 अफराद को हलाक किया है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। अगली खबर मणिपुर से। मणिपुर में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हजूम का तसादम हुआ है, जिसे रैपिड एक्शन फोर्स ने बर वक्त मुंतशिर करके हजूम को हालात पर काबू पाने की एक कामयाब कोशिश की। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ से। अखबार मशरक़ की तरफ से ये खबर, शदीद बारिश, लैंडस्लाइडिंग और सैलाब के बाद सिक्किम में 2000 से ज़्यादा मुल्की और गैर मुल्की सयाह फंस गए और अब इन सयाहों को निकालने का काम जारी है। 2000 सयाहों को निकाल लिया गया है, बाकी को निकालने की कोशिश की जा रही है। एक आर्जी पुल यहाँ पर बनाया गया है। आगे बढ़ेंगे। BSNL के 21 अफसरान पर बदनवानी का इल्ज़ाम आयद किया गया है। FIR दर्ज है और 25 ठिकानों पर CBI की छापेमारी इस दौरान की जा रही है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ज़िला बलिया में हलाकत खेज़ गर्मी से 3 दिन में 74 अफराद हलाक हो गए हैं। गुज़िश्ता 2 दिन से दर्जा हरारत 43 से 44 डिग्री पर रहा और इससे लू के मरीजों से सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में लोगों की काफ़ी भीड़ लग गई। तो ये थे आज के उर्दू अखबारात और उनकी सुर्खियाँ। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी का नाम तब्दील करने के बाद से सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस इसकी मुखालफत कर रही है तो बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया है। बीजेपी ने कहा है कि पहले सिर्फ एक वजीर आजम के नाम पर म्यूजियम था, लेकिन अब तमाम वज़ीर आजम के कामों की पजीराई की गई है। मरकजी हुकूमत ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम तब्दील करने का फैसला किया है। अब इसे प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के नाम से जाना जाएगा। नाम बदलने के फैसले की कांग्रेस पार्टी मुसलसल मुखालिफत कर रही है, जबकि इस पूरे मामले में बीजेपी का रवैया बिल्कुल वाज़ेह है। बीजेपी के मुताबिक पीएम म्यूजियम एक सोच और कोशिश है जिसके पीछे कांग्रेस की बादशाहत और खानदान परस्ती की जहनियत कारफरमा है। नाम तब्दील करने की कांग्रेस की मुखालिफत पर तनकीद करते हुए बीजेपी लीडर सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पहले ये म्यूजियम सिर्फ वज़ीर आज़म पंडित नेहरू के लिए वक्त था, जबकि अब इसमें मुल्क के तमाम वज़ीर आज़म के ताउन को दिखाया गया है। भारत के संविधान को बनाने में भी पंडित नेहरू की बड़ी भूमिका थी, तो वो हिस्से के अंदर संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया को और पूरी चीज़ों को चित्रों के साथ इतने बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया गया। देखिए, पहले उसका नाम पंडित नेहरू के नाम पर होने में कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वो पूरा म्यूजियम केवल पंडित नेहरू पर ही केंद्रित था। लेकिन जब अब इस म्यूजियम के अंदर देश के सभी प्रधानमंत्री, जब चंद्रशेखर हों, देवगौड़ा हों, चाहे वो शास्त्री हों, मैंने किसी भी पार्टी से जुड़े हों, सभी प्रधानमंत्रियों की योगदान को उसके अंदर दर्शाया गया है, तब उसका नाम केवल पंडित नेहरू के नाम पर क्यों होना चाहिए? इसलिए ठीक ही कहा कि वो कोई नरेंद्र मोदी के नाम पर तो नहीं उसको घोषित किया जा रहा है। ये तो पीएम म्यूजियम, प्रधानमंत्री का म्यूजियम, यानी जो भी प्रधानमंत्री उनका ये म्यूजियम है। दूसरी जानिब बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने भी इस मामले में कांग्रेस को निशाना बनाया और कहा कि कांग्रेस पार्टी को एक खानदान से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर तमाम वज़ीर आज़म के कारनामों को म्यूजियम में दिखाया जा रहा है तो कांग्रेस की मुखालफत से उनका आमराना रवैया साफ जाहिर हो रहा है। All those other prime ministers who have contributed to this nation but did not have the fortune of belonging to one parivar, if their contributions are celebrated in a museum, which the prime minister thought would be apt, that every prime minister's contribution, right from Nehru ji to Manmohan Singh ji and Narendra Modi ji, all of them should be displayed for entire public of India.
Why is it a dictatorial attitude? ख्याल है कि जुमे को नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी की एक खुसूसी मीटिंग में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी रखने का फैसला किया गया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस खुसूसी मीटिंग की सदारत की। राजनाथ सिंह सोसाइटी के नायब सदर हैं। दर हकीकत नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने 25 नवंबर 2016 को अपनी 162वीं मीटिंग में इसे मंजूरी दी थी। ये मंसूबा मुकम्मल हो गया और 21 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री म्यूजियम को आवाम के लिए खोल दिया गया। इसके अलावा ये बात भी दिलचस्प है कि इफ्तिताह के वक्त मधु किए जाने के बावजूद इसमें नेहरू गांधी खानदान का कोई फर्द नहीं आया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। रुख करेंगे खेल के मैदान का। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन मुकाबले में भारत के साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी मर्दों के डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। फॉर्म में चल रही सात्विक और चिराग की जोड़ी ने सेमीफाइनल में कांगमैन और सेयुआंग की जैकी कोरियाई जोड़ी को शिकस्त दी। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम हारने के बाद जबरदस्त वापसी की और अगले 2 गेम जीतकर मैच 21-17, 21-19, 21-18 से अपने नाम कर लिया और फाइनल में जगह बनाई। ये पहला मौका है जब सात्विक और चिराग किसी BWF वर्ल्ड टूर सुपर 1000 के फाइनल में पहुंचने में कामयाब हुए हैं। मर्दों के सिंगल्स में भारत के HS प्रणॉय का सफर सेमीफाइनल में खत्म हो गया है। प्रणॉय आखिरी 4 में टॉप सीड डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन से हार गए। विक्टर ने प्रणॉय को सीधे गेम में 21-15, 21-15 से शिकस्त देकर फाइनल में जगह हासिल की। जर्मनी के शहर बर्लिन में होने वाले स्पेशल ओलंपिक्स में 190 ममालिक के 7000 से ज्यादा मशहूर खिलाड़ी 26 मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। स्पेशल ओलंपिक्स में भारत की तरफ से 198 खिलाड़ी और 57 कोच भी हिस्सा ले रहे हैं। इन खेलों में दुनिया भर से तकरीबन 7000 एथलीट्स मेडल्स के लिए सरतोड़ मेहनत करते नजर आएंगे। 1972 के ओलंपिक खेलों के बाद से जर्मनी में मुनक्किद होने वाली इस मुकाबले की इफ्तिताई तकरीब बर्लिन के ओलंपिक स्टेडियम में मुनक्किद हुई। 2019 के खुसूसी ओलंपिक्स में भारत के 284 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इन तमाम खिलाड़ियों की कारकर्दगी काबिल तारीफ थी। और आज योग सूत्र में कच्ची चक्र के बारे में बता रही हैं आचार्य प्रतिष्ठा। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। कौन स्वस्थ नहीं होना चाहता? कौन नहीं चाहता कि उनके रोग दूर हो जाएं? कौन नहीं चाहता कि शरीर के कष्ट के साथ साथ मन के कष्ट भी दूर हो जाएं और जीवन के कष्ट भी दूर हो जाएं? और ये सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं योग साधना से, योग की उस महान विद्या से जो भारत ने पूरे विश्व को दी है। और हम मनाने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कभी कभी हम बहुत प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग या प्रोलॉन्ग सिटिंग, बहुत सारे काम होते हैं मीडिया जगत में ही, अगर एंकर्स हैं या कैमरा ऑपरेट कर रहे हैं, कितना खड़े रहते हैं। या फिर आप ट्रैवल बहुत कर रहे हैं, आप बस में खड़े हुए हैं, या आप शॉपिंग के लिए गए हैं तो भी आप खड़े हैं। खड़े खड़े आपको लगता है कमर में दर्द हो गया है और कमर में थकान होने लगी है, कमर में स्टिफनेस हो गई है। तो आज हम बहुत सुगम सा एक ऐसा अभ्यास सीखेंगे जो इंस्टेंटली आपकी कमर की स्टिफनेस को दूर करेगा, आपकी थकान को दूर करेगा, आपको तरोताज़ा कर देगा। योग में कटी चक्र की क्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और कटी चक्र में भी उसके कई सारे स्टेप्स हैं। आज जो स्टेप हम सीख रहे हैं वो बैठे बैठे आप कर सकते हैं, और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, बीच में आपको समय मिलता है, तब भी आप इनका अभ्यास कर सकते हैं। इस अभ्यास के लिए हम पैरों को सामने की ओर फैला करके बैठ जाते हैं, कमर को सीधा रखते हुए। यानी इस अवस्था में आपको बैठ जाना है। कमर को सीधा रखेंगे, हाथों को पीछे टिका देंगे और सबसे पहले तो कमर और गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे ताकि आपकी कमर पूरी तरह से ढीली छूट जाए, रिलैक्स हो जाए। अब यहाँ से हम अभ्यास शुरू करेंगे और अभ्यास शुरू करने के लिए ये जो हम हाथ की मुद्रा बना रहे हैं ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इस मुद्रा को आप ध्यान से देखिए, ये पीपल के पत्ते जैसी मुद्रा बन गई है। और ये मुद्रा महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस मुद्रा को हमें इस प्रैक्टिस में थ्रू आउट होल्ड करके रखना है। तो अपने हाथों को अपने पैरों पर, अपने थाइस पर टिका देंगे सबसे पहले इस तरह से। और अब सांस छोड़ते हुए, बिगिनर्स इसे सांस छोड़ते हुए करेंगे। तो सांस छोड़ते हुए आप राइट साइड से ट्विस्ट करेंगे। पहले राइट हैंड को पीछे ले जाएंगे, फिर लेफ्ट हैंड को। लेकिन जब आप इस अवस्था में आए तो आपके दोनों हाथ इस पान के पत्ते की अवस्था में ही रहेंगे। यहाँ कभी कभी क्या गलती कर लेते हैं लोग
कि इसको दूर कर देते हैं, हाथों को दूर नहीं करना। आप बहुत पीछे नहीं जा पा रहे, आप यहीं तक जाइए। आप पीछे जा पा रहे हैं, आप यहाँ तक जाइए। लेकिन आप जहाँ तक भी जाएं, आपके हाथों की अवस्था यही होनी चाहिए। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर, इस ही अवस्था को होल्ड करना। हाथ से पीपल के पत्ते जैसी आकृति बनाना और फिर वापस आ गए। राइट साइड, सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, सांस भरते हुए वापस। ऐसा आप 10-10 बार दोनों तरफ दोहरा लीजिए और फिर हाथों को पीछे टिका करके गर्दन को जितना संभव हो पीछे की ओर ढीला छोड़, वापस अपने आसन में आ जाएंगे। ये अभ्यास बहुत सरल है, बहुत सुगम है और आप बहुत आसानी से इसका अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा रिपीटेडली ऐसा होता है कि कमर स्टिफ हो जाती है, कमर में अकड़ाहट हो जाती है, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। जैसे बहुत गुदगुदे गद्दे पर न सोएं, बहुत प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग न करें, एक ही पोजीशन में बहुत देर तक न रुकें, थोड़ा सा मोबाइल रहें, थोड़ा चलते फिरते रहें। अगर आप दफ्तर में काम करते हैं तो भी बहुत देर तक एक ही पोजीशन में न रहकर अपनी कुर्सी के आसपास या अपने दफ्तर में जो स्पेस है वहाँ पर भी बीच बीच में माइल्ड वॉक करते रहें, ब्रेथ अवेयरनेस करें, अट्टाहास करें, तनाव से दूर रहें, हमारा कार्यक्रम देखते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और किसी परेशानी से नहीं त्रस्त रहें और स्वस्थ रहें। योग सूत्र के बाद अब जानते हैं मौसम का हाल। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।